नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं राजस्थान के जलदाय मंत्री सुरेंद्र गोयल साहब। गोयल साहब का जंटी में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। गोयल साहब, आपका एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो सेवा के भाव से भी और राजनीति का भी मुख्य केंद्र रहा है। अभी से नहीं, वर्षों से यही कि पानी एक बड़ा मुद्दा रहता है। हमें विधानसभा की बात हो चाहे चुनाव का मामला हो, और सेवा की बात तो सेवा है। पानी अगर किसी को पिलाया जाए तो फिर वो सेवा ही है। ऐसा है जी, ये विभाग जिसमें जीव है उससे जुड़ा हुआ विभाग, चाहे जनता हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे जीव जंतु हो, सबसे ये विभाग जुड़ा हुआ है। और हमारा उद्देश्य राजस्थान सरकार का इस बात को लेकर रहता है कि हम सबको शुद्ध, मीठा, साफ और समय पर पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें। तो मुझे आप लोगों को बताते हुए खुशी है कि आज 70 साल की आज़ादी के बाद में भी राजस्थान के अंदर पेयजल के लिए जहाँ जल स्तर गिर रहा है, और राजस्थान जो सूखे के नाम से जाना जाता था और जाना जाता है, और आज की परिस्थितियों के अंदर 93% जो पानी है वो 93% लवणिक है, 50% फ्लोराइड युक्त है और 57% नाइट्रोज युक्त है। उन परिस्थितियों में किस प्रकार से ऐसी व्यवस्था करें जिससे लोगों को मीठा और शुद्ध पेयजल मिल सके। इसके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूं कि 70 साल में किसी ने नहीं सोचा कि भूजल स्तर दिनों दिन गिर रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जल स्वर्ण अभियान का आगाज किया। और मुझे आप लोगों को बताते हुए खुशी है कि फर्स्ट फेज के अंदर 3,529 गाँवों में काम हाथ में लिया और करीब 55,000 स्ट्रक्चर बनाए। सेकेंड फेज के अंदर 4,200 गाँव में काम हाथ में लिया और 1,30,000 स्ट्रक्चर बनाए। थर्ड फेज के अंदर करीब 5,000 की DPR बनी है और करीब 1.5 लाख गाँव मतलब काम हाथ में लेने के लिए DPR भेजी गई, उसमें से सेलेक्ट कर रहे हैं। तो थर्ड फेज में भी काम होगा और धीरे धीरे करके माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है सबसे पहले 21,000 गाँव में काम हाथ में ले, फिर धीरे 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 करे 43,000 गाँव में काम हाथ में ले। ये काम एक छोटा मोटा काम नहीं है। फर्स्ट फेज के अंदर 1,500 करोड़ खर्च किए, सेकंड फेज के अंदर 1,700 करोड़ खर्च किए और थर्ड फेज के अंदर भी इतने और खर्च कर करके राजस्थान को स्वावलंबी। रिजल्ट क्या है इसका? रिजल्ट इसका ये है, मैं आपको बताऊं योगेंद्र जी, कि फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के जो काम हुए उसके पहले 25 ब्लॉक शोषित थे और आज की तारीख में 25 और शोषित हो गए और 50 ब्लॉक शोषित हो गए। ये इसका रिजल्ट है। और मुझे बताते हुए आपको खुशी है कि ये जो प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है जिसको आम जनता ने सराहा, और ये कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये एक अभियान के रूप में लेकर के जिसमें आम जनता का सहयोग है, आम दानदाताओं का सहयोग, भामाशाहों का सहयोग, धर्मावलंबियों का, पुलिस का, सरकारी अधिकारी कर्मी, सब ने इन्वॉल्वमेंट दिया है और सब ने आगे बढ़कर इस काम को प्रेरित होकर करने, क्योंकि राजस्थान में पानी का ही संकट है और आने वाले समय में सब कुल पानी का 1% पानी राजस्थान में, सिर्फ 1.16% पानी है पूरे हिंदुस्तान का। ये बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं कि चिंता का विषय था। यह एक सवाल है कि बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है कि पानी बचना चाहिए, और अगर अभी आज अवेयरनेस नहीं होगी तो भविष्य की पीढ़ी आने वाली माफ नहीं करेगी इस पीढ़ी को। माफ क्या करेगी? मैं आपको निवेदन करूं कि आने वाले समय में कोई युद्ध होगा और आने वाले समय में सबसे बड़ा संकट होगा तो वो पीने के पानी। और वो आज भी है कि राज्यों के बीच जो जिस तरह के जल विवाद चल रहे हैं, जो सुलझ भी नहीं पा रहे हैं। मेरा यहाँ एक सवाल है कि ये बात सही है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, एक अलग से प्राधिकरण भी बना दिया, नदी वेशन प्राधिकरण करके उसने मिस्टर वेदेरी को आपने बैठाया भी है, काम भी कर रहे हैं। यहाँ एक सवाल है कि हम पानी की कमी के कारण जो जल स्तर हमारा डाउन जाता जा रहा था, उसकी वजह से डार्क जोन, डार्क ब्लॉक्स हमारे बनते जा रहे थे। क्या वास्तव में जल स्वावलंबन जो आपका करीब 1.5 साल से ज्यादा का वक्त निकल चुका है उसमें, इससे कुछ हम बाहर आ पाए उससे? ऐसा है, मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने आगे बढ़कर इसके बारे में चिंतन किया, नदी बेसिन अथॉरिटी बनाई और नदी बेसिन अथॉरिटी बना करके ये मुख्यमंत्री जल स्वर्ण अभियान का काम तो ले ही लिया एक तरफ। दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री ने सोचा कि राजस्थान के अंदर किस प्रकार से अपन नदियों को जोड़े, उसका प्लान बनाए जिससे कि आने वाले पीढ़ियों के लिए आराम हो सके और पानी मिल सके और सिंचाई के लिए भी मिल सके, पीने के लिए मिल सके। उन्होंने 37,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट ईस्टर्न राजस्थान
कैनाल प्रोजेक्ट के नाम से एक डीपीआर बनाई, जिसके 37,000 करोड़ खर्च होंगे, जिसमें 20,000 करोड़ इरिगेशन डिपार्टमेंट खर्च करेगा, 17,000 करोड़ पीएचडी डिपार्टमेंट करेगा, जिसमें 14 जिले राजस्थान के, पूरी राजस्थान के, वो नदियों से लिंक होंगे। उसके ऊपर 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट के लिए झुंझुनू और चूरू के लिए यमुना से पानी लाने का, इसके ऊपर डीपीआर बन रही है। इसके अलावा अलवर को पानी पिलाने के लिए, चंबल से पानी लाने का 48 करोड़ योजना, और भविष्य के लिए आप सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर सोचेंगे नहीं तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि 14 जिले जो आज हमारे बहुत ही विकट परिस्थिति से जूझ रहे हैं पानी के लिए। नहीं, मेरा सवाल ये है कि जब से आपने ये प्राधिकरण बनाया या जल स्वावलंबन अभियान शुरू किया, उससे बेनिफिट मिला कुछ स्टोरेज वगैरह में, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हाँ, डार्क जोन से हम बाहर आए हैं, कि डार्क ब्लॉक से बाहर आ रहे हैं? मैं यही तो कह रहा हूँ आपके, जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का काम हुआ, जल स्तर बढ़ा है। जल स्तर बढ़ा है। जल स्तर ही कोई कहीं 5 मीटर बढ़ा है, कहीं 10 मीटर बढ़ा है, कहीं 7 मीटर बढ़ा है, कहीं 8 मीटर बढ़ा है, जल स्तर बढ़ा है। उसी का पुण्य प्रताप मैं आपको कह रहा हूँ कि 25 ब्लॉक से 50 ब्लॉक सुरक्षित हुए हैं, ये उसी की देन है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कुछ ऐसा नवाचार हम कह सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों ने, मुझे लगता है कि और स्टेट्स इसे फॉलो कर सकते हैं कि आप लोगों ने जो प्राधिकरण बनाया। मैं बताऊं योगेंद्र जी, इस कार्यक्रम को मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान को कार्यक्रम को दक्षिण अफ्रीका से टीम आई थी, उन्होंने भी सराहा, उन्होंने कहा कि हमारे देश में भी इसको लागू करेंगे। और नामीबिया से प्रतिनिधिमंडल आया था, उन्होंने इस प्रोग्राम को इतना सराहा कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो आने वाले समय में राजस्थान के लिए मील का पत्थर साबित होगा, और राजस्थान को सुरक्षित पीने के पानी के मामले में सुरक्षित करने वाला कोई प्रोग्राम है तो ये मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान प्रोग्राम है। इसलिए, और प्रधानमंत्री जी ने आपको पता ही है, मन की बात में उन्होंने इस मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के प्रोग्राम का तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि ये प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है तो आने वाले समय के लिए भविष्य की आवश्यकता को महसूस करते हुए समय पे शुरू किया है, जो आने वाले समय मील का पत्थर साबित होगा। जी, अभी 4 साल के अगर देखें जल संसाधन जलदाय विभाग की, तो ऐसी कुछ बड़े, ये तो चलिए कि आप प्राधिकरण बनाया आपने, एक अलग इश्यू है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या वास्तव में जितनी रिक्वायरमेंट पानी की है वो हम पूरी कर पा रहे हैं, गाँव में, ढाणियों में, शहरों में? ऐसा है कि राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री ने जब 2013 में सत्ता संभाली थी, उसके पहले करीब पूरे राजस्थान के अंदर आज दिन तक 118 वृहद परियोजनाएं बनी, उनमें 60 परियोजनाएं पहले पूरी हो चुकी। 36 परियोजनाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं समयबद्ध तरीके से पूरी करूंगी। मुझे आप लोगों को बताते हुए खुशी है, 25 परियोजनाएं संपूर्ण पूरी कर दी गई है, 9 परियोजनाएं पूर्णता के निकट है। ये दिसंबर या मार्च के पहले पहले 9 परियोजनाएं और पूरी हो जाएगी। और मुझे बताते हुए खुशी है कि 22 शहरों को हमने सतही जल से पानी पिला दिया है, 2,600 गांवों को सतही जल से पानी पिला दिया है, और 4,600 ढाणियों को सतही जल से पानी पिला दिया है, और अभी तक 1 करोड़ लोगों को सतही जल से पानी पिला दिया है। और आने वाले इस साल में करीब 50 लाख लोगों को और सतही जल से पानी पिला देंगे। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। मुझे आपको बताते हुए ये भी खुशी है कि पिछली पूर्ववर्ती सरकार में 5 साल में पेयजल योजनाओं पर 12,225 करोड़ खर्च किए थे 5 साल में, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी दिसंबर तक 17,325 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं, और आने वाले 1 साल के अंदर और वृहद पेयजलों को पूरा करने का काम करेंगे, और सतही जल से लोगों को मीठा और शुद्ध पेयजल पिलाने का एक मेरा छोटा सा सवाल है, हालांकि पूर्ववर्ती सरकार के वक्त ये मामला सामने आया था, जब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मिस्टर रामुलु भाई थे, तब उन्होंने एक पत्र लिखा था कि हम वर्षों से पानी पिला रहे हैं, करीब 500 करोड़ रुपए दलित बस्तियों को पानी पिलाने के लिए, लेकिन उसका रिजल्ट कितना रहा था मालूम आपको? मात्र 27%। तो पैसा तो खूब सारा खर्च किया जा रहा है, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग क्या है कि वास्तव में जिस जनता के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं वहां पहुंच रहा। उसके बदले 200 करोड़ रुपए फिर मांगे गए। 500 करोड़ रुपए तो पहले खर्च किए जा चुके थे, उसका रिजल्ट 27% रहा, और फिर 200 करोड़ रुपए मांगे गए। तो ऐसे जो पैसे तो खर्च कर रहे हैं, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग क्या है? ऐसा है जी योगेंद्र जी, मॉनिटरिंग मेरा विभाग पूरा सिस्टमेटिक ढंग से काम करता है। पहले उसकी स्कीम की डीपीआर बनती है, पहले सर्वे होता है, सर्वे के आधार पर डीपीआर बनती है, डीपीआर बनने के बाद में उसके ऊपर सैंक्शन होती है, सैंक्शन होने के बाद में उसका किस हिसाब से उसको लिंक करें जिससे कि उन ढाणियों को, उन गाँवों को, उन मजरों को सही समय पर पानी मिल सके। हमारा विभाग कर संकल्प होकर के काम कर रहा है। इसीलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ, इन 4 सालों के अंदर करीब 1 करोड़ लोगों को हमने सतही जल से पानी पिलाने का काम किया है। तो इसमें शेड्यूल कास्ट की बस्तियां भी शामिल है, अल्पसंख्यक भी शामिल है। आपने सिंगल फेज वाला जो किया था, अभी बदस्तूर जारी है? ऐसा है कि जहाँ पे गुणवत्ता प्रभावित
मजरे और ढाणियाँ हैं, गुणवत्ता और जैसे हमने आज की तारीख में इस 4 सालों में करीब 2000 आरओ लगाने का काम किया। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। पूर्ववर्ती सरकार में सिर्फ 5 साल में 33 आरओ लगे थे और हमने 2000 आरओ लगाए। सोलर डीएपी करीब 1000 हमने सोलर डीएपी लगा दिए, करीब 600 के सोलर लगा दिए जहाँ पे 250 की आबादी हो, जहाँ बिजली नहीं है और ऑटोमेटिक सूरज की तपन से पानी निकल के 24 घंटे पानी मिलता। ये भी एक बहुत उपयोगी साबित हुआ है। तो आरओ लगाने का काम क्या है, सोलर डीएपी लगाने का काम क्या है, सतही पेयजल से लाभान्वित करने का काम क्या है, और करीब नए 25,000 मतलब हैंडपंपों को ठीक करने का काम हम लोगों ने किया है। और जो भी डिमांड आती है पानी की कंटीजेंसी के अंदर, जैसे हमने पिछली गर्मी के अंदर हमने निर्देशित किया था कि अगर कहीं पे भी आपको लगे कि भी पानी की समस्या आने वाली है तो 50 लाख तक के अधिकार हमने एडिशनल चीफ इंजीनियर तक को दिए कि आप तुरंत उसकी कंटीजेंसी का स्कीम बना करके आप अपने आप सैंक्शन कर सकते हो। वो काम किया है। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा था आपसे कि मटकी फूटना, बिजली नहीं आना, ये एक ऐसे इश्यू होते हैं जो पॉलिटिकल इश्यू बनते हैं और चुनावी साल है ये, खासकर चुनावी साल। इसके अंदर आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि बिजली पानी दे न सके वो सरकार, आप अंदाजा लगाते हैं, आप लोगों ने भी नारे लगाए, तो ये तो माना जा सकता है आपका जो प्लान उस हिसाब से कम मटके नहीं फूटने देंगे अब की बार आप। ऐसा है, मैं तो मेरे को 1 साल बने हुए, अब जलदाय मंत्री बने हुए। आपको पता है पिछली गर्मी 50 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंचा। बिल्कुल। कहीं पे भी आप लोगों ने अखबारों में, कहीं टीवी में, कहीं अव्यवस्था, कहीं मटके फूटने की आपने बात नहीं सुनी होगी। ये हमारा मैनेजमेंट है, ये हमारा मैनेजमेंट था। तो आप निश्चिंत रहें, मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के नेतृत्व में हम सतर्क होकर के कहीं पे भी समस्या नहीं आए इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे और जनता को, पूरी राजस्थान की 7.25 करोड़ जनता को हम पानी पिलाने का सुव्यवस्थित प्रबंध करेंगे और कहीं पे भी अव्यवस्था नहीं होने देंगे। और जहाँ पे भी हमारे, आप लोगों को पता है कि अगर भाई जी कंप्लेंट आती है 181 पे कंप्लेंट करते हैं और उस कंप्लेंट का हाथों हाथ उसका निस्तारण करते हैं और अधिकारों को पाबंद करते हैं, कहीं गलत सूचना नहीं दे और उसका किस प्रकार से निस्तारण कर करके समयबद्ध तरीके से उसको लाभान्वित करे, इस प्रकार की व्यवस्था भी हम लोगों ने की। चलिए, गोयल साहब के साथ एक मुलाकात में बने रहिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात, और एक मुलाकात में हमारे साथ हैं राजस्थान सरकार के जलदाय मंत्री सुरेंद्र गोयल साहब। गोयल साहब, आपने मैनिफेस्टो में, आपकी पार्टी ने, स्वराज संकल्प पत्र उसका नाम था, हालांकि घोषणाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक बड़ी घोषणा की थी जिससे मैं तो कहता हूं कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देखा जाना चाहिए कि जयपुर में आप अलग अलग लाइनें देंगे, पानी पीने की अलग और उसके लिए कपड़े धोने, नहाने और काम है उसके लिए अलग लाइन डालेंगे, लेकिन अभी तक मुझे लगता है काम हुआ नहीं इसमें। ऐसा है जी, जो पानी हमारे पास बिशनपुर से आ रहा है, चाहे अजमेर को जिले को हो, चाहे जयपुर जिले को हो, चाहे टोंक जिले को हो, हम पानी व्यवस्थित तरीके से पहुंचा रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी जयपुर सेकंड फेज के लिए बीपीआर बना करके और उसकी जायका से वित्त पोषित करने के लिए भेजा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जल्दी से जल्दी वो वित्त पोषित होकर के जायका से और हम सेकंड फेज का काम भी जो बचे हुए हैं उनके अंदर काम करेंगे, लाइनें भी बिछाएंगे, एसआर भी बनाएंगे, रिजर्वायर भी बनाएंगे और किसी प्रकार की जयपुर के लिए समस्या नहीं हो, इस प्रकार का काम हमने हाथ में लिया है। करीब 1856 करोड़ का ये सेकंड फेज का काम है, तो वो भी हम जयपुर के लिए करने जा रहे हैं। 2 लाइनों वाला जो है, पीने और गैर पीने वाला पीने की पानी पाइपलाइन है जो विशलपुर का पानी पूरे अभी उसी पे काम कर रहे हैं। उसी पे काम, तो वो तो अभी नहीं है इतनी जल्दी करना। नहीं, वो ऐसा काम है जी जो डबल लाइन डालना, डबल लाइन वाला काम न तो कभी हमने स्वराज संकल्प में कहा था, न हम स्वराज संकल्प में तो कहा हुआ है, नहीं कहा, ऐसा कभी होता ही नहीं है। एक साथ में 2 लाइनें जा, तो पानी जब सतही जल से मीठा पानी पिलाने का काम कर रहे हैं तो इसीलिए कर रहे हैं कि हमारे पास भूजल नहीं है, इस कारण से हम बिशलपुर का पानी ला करके पिलाते, तो खारा पानी लाएंगे कहाँ से?
मीठा पानी है तो मीठे पानी के लिए व्यवस्था करेंगे कि आम लोगों को शुद्ध और मीठा पेयजल मिले। तो ये बनास या फिर चंबल इनसे भी कुछ लिफ्ट करके दूसरे जिलों में, कहीं कस्बों में, शहरों में आप पानी ठीक कर रहे हैं? नहीं, मैंने जैसा आपसे निवेदन किया ना माननीय मुख्यमंत्री जी चिंतित। अब हमारे सामने संकट ये है कि सरकारें क्या हर बार बदलती रहती है, हर 5 साल। ये बहुत संकट की बात है। जब तक स्थायी सरकार नहीं मिले 10-15 साल तक, तो जो हम प्रपोजल बनाते हैं उस प्रपोजल को एग्जीक्यूट कर करके धरातल पे पहुंचा सके। जैसे अब मैंने आपसे निवेदन किया कि जैसे ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है, ये अगर 10 साल 15 साल लंबा प्रोग्राम है, तो अगर हमारी सरकारें बराबर लगातार आती रहे और जनता हमें चुनती रहे, तो हम उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करके ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का काम करें। यमुना से झुंझुनू और चूरू को पानी पिलावे, अलवर को चंबल से पानी पिलाने के लिए 4,800 करोड़ की योजना है। जैसे विशलपुर में ब्राह्मणी नदी से पानी ला करके जो 5600 करोड़ की योजना है वो उसके ऊपर काम करें। जैसे जोधपुर के लिए इंदिरा गांधी नहर से 3rd फेज के अंदर करीब 1470 करोड़ की योजना वो करें। जैसे अनास बांध से माई बांध भरते हुए जाखम और राजसमंद को पानी भेजने के ऊपर 2500 करोड़ की योजना है, तो उसके ऊपर काम करें। तो हम मुख्यमंत्री जी चिंतित है कि भाई एक तरफ जल संरक्षण अभियान का काम भी हो, दूसरी तरफ ऐसे प्रोजेक्ट बनाए जाए जो फॉर फ्यूचर में आने वाले 50 सालों में, 60 सालों में, 100 सालों में वो उपयोगी साबित हो और राजस्थान की जनता के लिए जो पानी है उसका भूजल स्तर ऊपर उठे और शुद्ध और मीठा पेयजल मिले। इसके ऊपर मुख्यमंत्री चिंतित होकर के काम कर रही है। ये बिल्कुल बहुत अच्छा है। हम डिपेंड कर रहे हैं अभी जो डैम्स बने हुए हैं उनके ऊपर या नदियों से जो पानी आप उसको आप बेस बना करके, लेकिन हमारे यहाँ पे हर तीसरे साल अकाल रहता है, सूखे के हालात बने रहते हैं, पानी कम गिरता है। अभी भी 14 जिलों के अंदर सामान्य से भी कम बारिश हुई है, जिसका आप चिंता जता भी रहे हैं उसको, लेकिन हम कब तक इनके भरोसे रहेंगे? जल है तो कल है जी, और ये भगवान भरोसे ही व्यवस्था होती है। ये भूजल हो, चाहे सतही जल हो, चाहे कोई हो, ये वर्षा के ऊपर भी निर्भर है। मैं तो जनता से ये अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि जब तक आप पानी के एक एक बूंद का महत्व नहीं समझोगे, जब तक आप लोग इस पानी को बचाने का और आपका ध्यान नहीं जाएगा, व्यर्थ बहाने से उसके ऊपर रोक नहीं लगाओगे, तब तक आने वाले समय में हमारे सामने बहुत बड़ा संकट होगा। मैं तो आपके माध्यम से जनता से अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप वर्षा के एक एक बूंद का संरक्षण करें। खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में, गांव का पानी गांव में रहे, इस प्रकार का चिंतन लेकर के आप बेस फ्लो बढ़ाओ, एनीकट बढ़ाओ, खड़ीन बनाओ और जो एमपीटी बनाओ और ऐसा काम करो कि गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में रहे, जिससे रिचार्ज हो और जो वर्षा प्रकृति की देन है वो पानी रुकेगा। और आज जो पानी बह के जा रहा है पाकिस्तान की तरफ, उसको रोकने के लिए मुख्यमंत्री जी प्रयत्नशील है और आने वाले समय में इस पानी को रोक कर करके हमारे राजस्थान को स्वावलंबी बनाने के लिए हम कृत संकल्प होकर काम करें। डार्क जोन का एक कहा था साइंटिफिक हम एक रिसर्च करेंगे, सर्वे करवाएंगे उसका, तो कुछ चल रही है उसको? कब है डार्क जोन के लिए? सर मैं कह रहा हूँ ना आपको, जैसे 255 ब्लॉक है हमारे राजस्थान के, जिसमें से 154 ब्लॉक अतिदोहित है, 35 ब्लॉक सेमी क्रिटिकल है और करीब 10-15 ब्लॉक है क्रिटिकल है। ऐसी पोजीशन है कि उनमें न तो पीने के पानी काम आ सकता है, न तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर एक ही तरीका है कि या तो मुख्यमंत्री जल संरक्षण अभियान को लागू कर और ज्यादा व्यवस्थित करके पूरे राजस्थान में लागू होकर के वो पानी रुकेगा, जब भी जाकर भूजल स्तर ऊपर उठेगा। बाकी दूसरा तो कोई तरीका ही नहीं है। और सेब तो मैंने जैसा कहा कि 25 ब्लॉक ही सेब थे, तो उस सेब ब्लॉक में ही अब मुझे बताते खुशी है कि 25 ब्लॉक और सुरक्षित हुए हैं, जिससे आने वाले समय में फायदा मिलेगा। कितने सक्सेसफुल है आप लोगों ने जो लगाए हैं? अभी 2000 आरओ प्लांट लगाए आपने, कितने सक्सेसफुल है? बहुत सक्सेसफुल है। जहाँ पे फ्लोराइड युक्त, नाइट्रेट युक्त और टीडीएस ज्यादा था, वहां पे हमने आरओ लगाए। हम 20 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से पानी मुहैया करवा रहे हैं। उससे चाय भी खराब नहीं होती, खाना भी खराब नहीं होता है, हाथ पैर भी कुबड़े नहीं होते, दांत खराब नहीं होते हैं और फ्लोराइड की मात्रा कम हो जाती है, नाइट्रेट की मात्रा कम हो जाती है, टीडीएस कम हो जाता है, जिससे उनको पीने में भी मीठा लगता है। तो आने वाले सर्वे में हमने ये पाया कि लोग बहुत इससे प्रभावित है। मैं तो कहता हूँ सबसे ज्यादा भरतपुर के अंदर पानी खराब था
उसका लोगों ने इतना सराहा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। आम आदमी आरओ का पानी ले जाकर अपना परिवार के पिलाने का काम करता है। जी, हैंडपंप्स को काफी राजनीति का केंद्र बनाया गया है कि हैंडपंप भी ठीक कर रहे हैं, भी हैंडपंप्स में हम उपलब्धियां बता रहे हैं, हैंडपंप्स के बाहर भी आना होगा। कई बार इस तरह के कमेंट्स आप लोगों की तरफ से भी किए जाते हैं, और अब प्रतिपक्ष में जो पार्टी है पहले सरकार में थी वो भी अभी कर रही है। ऐसा है जी, हैंडपंप आज 43,000 गाँव, जहाँ 1500 से ज्यादा की आबादी, वहाँ हैंडपंप से पीएनटी स्कीम चालू करते हैं। जहाँ 4000 से ज्यादा की पॉपुलेशन, वहाँ पे पाइपलाइन स्कीम करते हैं। जो 1500 से नीचे की पॉपुलेशन के गांव हैं, तो उन गांवों के अंदर हैंडपंप हम लगा देते हैं। हैंडपंप से पानी आता है और उनका जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति हो जाती है। लेकिन वाटर लेवल इतना डाउन है, हैंडपंप सक्सेसफुल है, इसीलिए वाटर लेवल डाउन है, तो उसकी जगह हम सोलर पंप लगा करके और ऐसी व्यवस्था करने धीरे धीरे कर रहे हैं, जिससे कि सोलर 600 फुट 700 फुट तक वो पानी निकाल देता है सूर्य की तपन से, और 24 घंटे शुद्ध और मीठा पेयजल मिल जाता है। तो वो व्यवस्था की हम लोग कर रहे हैं। ये जो साल है अभी आपका चुनावी साल अभी, क्योंकि 4 साल के बाद में अपनी तैयारियों में मंत्री खुद भी अपने क्षेत्र को चुनते हैं, प्रदेश की चिंता होती है, सरकार की चिंता, और जो आपके पास में डिपार्टमेंट है वो तो बड़ा ही महत्वपूर्ण, सीधा पब्लिक से टच वाला डिपार्टमेंट है। और सवाल भी पूछे जाते हैं कि जनता के लिए, पानी के लिए क्या किया। तो अभी 1 साल की कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आप लोगों के यहाँ? जो बचा हुआ टाइम है, 1 साल भी बहुत ज्यादा बता रहा हूँ मैं, 9 महीने का टाइम मानिए अभी आप। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ ना, जैसे माननीय मुख्यमंत्री ने जो सतही जल के प्रोजेक्ट किए, हमारी पहली प्राथमिकता रही है कि उन सतही जल के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको समयबद्ध तरीके से पूरा कराएं, और जो 60% ज्यादा काम है उनको गति पकड़ा करके 100% पूरा करके लोगों को लाभान्वित करें। ये हमारा काम है। और जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है और जो मुख्य जिनकी समय सीमा किसी में 3 साल दी रखी है, उन समय सीमा में हम उन प्रोजेक्ट को पूरा कराएं, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। करप्शन का बहुत बोलबाला आपके विभाग के अंदर, अरे अभी से नहीं है, वर्षों से चली आ रही है। कहा यह जाता है कि स्टोर्स में जिन चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं है, किरण माहेश्वरी जी जब आपसे पहले मंत्री थी, उनका भी ये कहना था कि मीटर हो चाहे पाइप्स हो, जिनकी जरूरत नहीं तो भी खरीद के वर्षों से पटक रखे हैं। ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है। और करप्शन का रहा सवाल है, करप्शन जीरो टॉलरेंस पे हम काम कर रहे हैं। जहां हमें लगता है कि जहां यहाँ करप्शन हुआ है या होने की संभावना है, उसके ऊपर तुरंत अंकुश लगाते हैं। और मुझे खुशी है, माननीय मुख्यमंत्री हमें निर्देशित कर रखा है कि करप्शन के मामले की कहीं पे भी कंप्लेंट आए, उसकी तुरंत इंक्वायरी कर करके जो भी कितना भी बड़ा से बड़ा आदमी हो उसके खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं चुके। इसलिए हम आपको विश्वास दिलाते हैं और जनता को भी विश्वास दिलाते हैं, हम जीरो टॉलरेंस के ऊपर काम कर रहे हैं और करप्शन किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कमीशन के लिए कई बार चर्चाओं में रहता है जलदाय विभाग, कमीशन का खेल है एक लंबा, ये हमारी जानकारी नहीं है। और न इस प्रकार का करप्शन का मामला हमारे सामने आया है। और हमारे काम जो भी सिस्टम बना हुआ है कि पहले डीपीआर बनती है, सर्वे होता है, डीपीआर बनती है, उसके आधार पर एफसी में आता है, फिर पहले पीपीसी में होती है, फिर एफसी में होता है, एफसी से फिर बाद में उसका वर्क ऑर्डर देते हैं, फिर उसको काम के लिए वर्क ऑर्डर देते हैं। तो हमारा जो सिस्टम उस सिस्टम से काम होता है। और मेरे सामने इस प्रकार की कोई न तो बात आई। पूर्ववर्ती को शिकायतें हैं कि कभी कोई ऐसा है जी, जो शिकायतें हुई उनका मामला एसीडी में चल रहा है, और जो भी होगा सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। स्टोर्स का कुछ करवाया आप लोगों ने मॉनिटरिंग, या कहें कि उसका ऑडिट कि हाँ कितना सामान पड़ा हुआ है? ऐसा है जी, हमारे जो भी सामान परचेज किया जाता है उसकी कमेटियां बनी हुई है। जितनी डिमांड होती है उस डिमांड के अनुसार ही हम परचेज करते हैं, उसके अनुसार ही हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। हमारे यहाँ इस प्रकार की अव्यवस्था नहीं है कि भाई फालतू में माल पड़ा हो और खराब हो रहा हो, ऐसा सिस्टम नहीं है। प्रतिपक्ष का आरोप विधानसभा में भी लगा, और उनका कई बार इस तरह से कहना होता है कि जो योजनाएं आप हाथ में ले रहे हैं, चाहे आरओ प्लांट की बात हो चाहे दूसरी योजनाएं हैं, उसमें प्रतिपक्ष के एमएलए जहां से हैं वहां आप लोग उस मतलब दोहरी नीतियां अपना रहे हैं, अपने एमएलए या अपने कैंडिडेट्स उनके माध्यम से कर रहे हैं, बाकी प्रतिपक्ष के एमएलए के यहाँ पे इतना काम नहीं हो पा रहा। ऐसा है जी, हमारी माननीय मुख्यमंत्री है, पार्टीबाजी से ऊपर उठकर कांग्रेस बीजेपी नहीं करके सब जगह जहां आरओ प्लांट कहाँ लगते हैं आपको बता दूं, ये पार्टीबाजी से नहीं आरओ लगते हैं। आरओ वहां लगते हैं कि जिस क्षेत्र के अंदर चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, जहां नाइट्रेट युक्त पानी है, जहां फ्लोराइड युक्त पानी है, जहां टीडीएस ज्यादा है, वहां आरओ लगते हैं। जहां फ्लोराइड युक्त पानी है
वहाँ सोलर डीएपी लगते हैं। तो जिस अगर कांग्रेस के माननीय विधायक है उनके वहाँ भी आरओ लगते हैं, उनके वहाँ भी सोलर डीएपी लगते हैं। हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है और न भेदभाव की नीति हमारी है। कुछ महीने का वक्त है, आखिर मेरे छोटे छोटे से 2 सवाल हैं आपसे। कुछ कहना चाहेंगे कि हाँ बिल्कुल भरोसा रख सके जनता आप पे, क्योंकि जैसे मैं लगातार ये बात कह रहा हूँ कि सीधा जनता से जुड़ा हुआ विभाग है। हर व्यक्ति की सुबह की दिनचर्या की शुरुआत आपके विभाग से होती है, तो आश्वस्त करेंगे कि हाँ बिल्कुल पानी के लिए तो कम से मैं जनता से अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आश्वस्त करता हूँ कि आप निश्चिंत रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी कर संकल्प होकर के राजस्थान की 7.25 करोड़ की जनता को, पशुधन को और आम व्यक्ति को शुद्ध और मीठा पेयजल किस प्रकार से मिले, प्रयत्नशील होकर के उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और इससे भी आगे बढ़कर आने वाले भविष्य को किस प्रकार से सुरक्षित कर सकें, इसके लिए भी मुख्यमंत्री जल शोधन अभियान आगाज हो। केंद्र सरकार से जो पैसा मिलना चाहिए था आपको, पहले जो रेशो होता था जन सहभागिता योजना में और इनमें कटौती कर दी काफी, तो कैसे फेस करना? वो पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए है। और मुझे तो इस बात की खुशी है कि जो पैसा मिल रहा है उसमें, क्योंकि राजस्थान, हिंदुस्तान का 50% पानी फ्लोराइड युक्त राजस्थान में, 57% पानी नाइट्रेट युक्त पूरे हिंदुस्तान का राजस्थान में, 93% पानी लवणिक पूरे हिंदुस्तान का राजस्थान में। तो 50% पैसा चाहे मतलब सेंट्रल का पैसा अकेले राजस्थान को मिलता है, जिससे कि जो हमारे गांव के जो गुणवत्ता प्रभावित गांव हैं उनके अंदर हमें राहत मिलती है। और वहाँ पे हम आरओ है, सोलर डीएपी है या सतही जल से पानी पिलाने का काम करें। चलिए गोयल साहब, आप कई सारी योजनाओं की और सबकी जानकारी दी आपने, आश्वस्त की। सबसे बड़ी बात यह है कि पानी के लिए आप निश्चिंत रहिए, पानी जरूर मिलेगा, पानी पिलाएंगे जब तक मंत्री हैं, जब तक सरकार है। और बाकी जनता को भी चाहिएगा कि पानी अगर हम नहीं बचाएंगे तो कल के लिए हमारी चिंता का विषय होगा। निश्चित रूप से हमारी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम पानी को बचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मंत्री जी आपका भी। एक मुलाकात में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।